हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाकाली माँ जिसे बचाए उस पर कभी कष्ट न आए। तू भी भक्त प्रेम से कह ले कालरात्रि माँ तेरी जय जय, कालरात्रि माँ तेरी जय जय। दोस्तों, देखते देखते शारदीय नवरात्र की महासप्तमी आ गई और शारदीय नवरात्र के अंतर्गत हम सप्तम दुर्गा कालरात्रि का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे। काल की रात्रि है कालरात्रि, यानी मृत्यु का अंत। देवी का वर्ण काजल के समान घने अंधकार की तरह है और माँ इस रूप में शुंभकरी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रूदानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा कही जाती हैं। माँ पार्वती का अत्यंत ही विध्वंसक और आक्रामक रूप माना जाता है महाकाली का, और कहते हैं कि अज्ञानता को समाप्त करती है। अपने भक्तों को दिखने में भले भयंकर है लेकिन शुभ फल प्रदान करती, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। त्रिनेत्री देवी के शरीर से बिजली की भांति किरणें निकलती है। कंठ में विद्युत की माला लिए देवी के केश बिखरे हुए हवा में लहराते रहते हैं। चतुर्भुजी देवी गधे पर सवार होती है। अपनी ऊपरी दाहिनी भुजा से अपने भक्तों को वरदान देती हैं, निचली दाई भुजा से अभय का आशीर्वाद देती हैं। माता ने अपने हाथों में तलवार और खड्ग को धारण किया है। दोस्तों, ये स्वरूप माँ का पापियों के नाश हेतु है और महामाया ही कालरात्रि है। श्री हरि की योग निद्रा है और कालरात्रि ने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्ति के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण मात्र से भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए ही कालरात्रि की हम उपासना करते हैं। चाहे दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो, उनके स्मरण मात्र से भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। अग्नि हो, जल हो, जंतु हो, शत्रु हो, रात्रि हो, सभी के भय आपके अंदर अगर होते हैं तो आपके दूर हो जाते हैं। दोस्तों, माँ का प्राकट्य शुंभ निशुंभ के वध के लिए ही हुआ था। राक्षसों ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत से लाने के लिए अपने अनुयायियों को भेजा था, जिनका वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने तेज से कालरात्रि अवतार को उत्पन्न किया और उनका तेज इतना अधिक था कि कालरात्रि का रूप काला पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने सभी राक्षसों का संहार किया। इनमें रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसके खून की बूंद जमीन पर पड़ते ही अनेक दानवों का जन्म हो जाता था और उसका वध करने के लिए माँ कालरात्रि ने अपने कई रूपों को प्रकट किया और उसका खून पीती गई और अंत उसका विनाश कर दिया। दुर्गा माँ का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि शनि ग्रह पर विशेष रूप से अपना आधिपत्य रखती हैं और काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कुंडली में शनि ग्रह का संबंध दशम और एकादश भाव से होता है। अतः देवी की साधना का संबंध कर्म हो, प्रोफेशन हो, पिता हो, आयु हो, लाभ हो, नौकरी हो, इनसे होता है। देवी की दिशा पश्चिम मानी गई है और कालरात्रि साधना उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिनकी आजीविका का संबंध कंस्ट्रक्शन हो, मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हार्डवेयर हो और पशुपालन हो। देवी की साधना से ग्रह बाधा शांत होती है, पदोन्नति मिलती है, धन लाभ होता है। तो माता रानी को घर में पूजने से, उनको मानने के लिए घर की पश्चिम दिशा में पश्चिम मुखी होकर नीला वस्त्र बिछाकर देवी कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। आप चाहें तो अगर आपने स्थापना की है वहीं माँ कालरात्रि का दुर्गा देवी की तस्वीर पर आप ध्यान करें, माँ को लाल पुष्प चढ़ाएं। स्टील के दिए में तिल के तेल का दीपक किया जाता है, नहीं है तो माटी का दीपक ही जलाइए। और आज के दिन विशेष रूप से लो बाण और कपूर को एक साथ मिलाकर जलाना चाहिए। काजल से माँ को तिलक करें। उसी काजल से अपने घर के मुख्य द्वार पर पूजन के बाद एक स्वास्तिक चिन्ह बना दें। नीले रंग के पुष्प चढ़ाइए। रेवड़ियों का, गुड़ का ये भोग लगाना चाहिए।
माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ कालरात्रि की स्तुति करें, मंत्रों का जप करें। ओम कालरात्रि दिव्यै नमः, ओम कालरात्रि दिव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी लोबान आज के दिन अवश्य रखिए अपने घर पे और उसको एक कटोरी में लोबान रख लीजिए और बाद में इसे आप थोड़े से गोबर के कंडे पर रख कर थोड़े से कपूर के साथ जला करके पूरे घर में घुमाइए। आप देखिए कैसे आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। माँ काली के कवच का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। ओम क्लीं में हृदय पातु पादो श्री कालरात्रि ललाटे सततम पातु तुष्ट ग्रह निवारणी रसनाम पातु कौमारी भैरवी चक्षुषोर्भमा कटो पृष्ठे महेशानी कर्णो शंकर भामिनी वर्जितानि तु स्थानाभि यानी च कवचे नहीं तानि सर्वाणि में देवी सततम पातु स्तंभनी। माँ कालरात्रि की आरती करे। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाले दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। माँ की प्रार्थना करें, न मंत्रम नो जंत्रम। माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि दिव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ कालरात्रि दिव्यै नमः। इस प्रकार से माँ के जाप करें और पूजा के बाद माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाइए और उस गुड़ के भोग को सभी लोगों में वितरित कीजिए। पूरे घर में लो बाण का धुआं घुमाएं और जलती हुई लो बाण को गेट से बाहर रख दीजिए। आप देखेंगे घर के अंदर नहीं रखना है, जलाने के बाद घर में घुमाने के बाद उसे घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दीजिए। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को वो खींच कर द्वार से बाहर ले जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होगा। अगर आपके भी घर में लड़ाई झगड़े कलेश का माहौल मचा रहता है, घर का माहौल हमेशा अशांत रहता है, तो आप देखेंगे लो बाण का ये धुआं सभी नकारात्मकताओं को बाहर करेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा, घर में शांति का माहौल आएगा, मन शांत रहेगा। घर में अगर वास्तु दोष है, तो आपके घर में कोनों का दोष है, तो भी वो दूर होते हैं। आप चाहें तो रोज भी रेगुलर शाम के वक्त लो बाण का धुआं अपने घर पे करें। लो बाण, सरसों और गूगल तीनों को घी में मिलाकर रख लीजिए और एक गोबर का कंडा ले लीजिए। इस कंडे पर इस मिश्रण को रख करके जला दीजिए कपूर के साथ। ऐसा लगातार कीजिए 40 दिन। दोस्तों, दिवाली की पहली रात को महाकालरात्रि की रात है, महाकाली की रात है, काली पूजा की रात है। उस दिन तक रोज जलाकर देखिए कैसी सकारात्मकता आपके घर पे आएगी। और 27 दिन तक, या ऐसे भी आड़े दिन आप करना चाहते हैं तो 27 दिन तक रोज कीजिए। इससे सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी। अगर आपके घर पे समृद्धि नहीं आ रही है, समाज में अपमानित होना पड़ रहा है, तो भी आप रोज कंडे पर ये मिक्सचर बनाकर जलाकर धूनी जलाइए। आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, ऑफिस में भी आप जाएं तो चाहें तो ये जला सकते हैं। ऑफिस में जब सब लोग रात में चले जाएं, चुपचाप पुड़िया बना के ले जाइए। कोई ना हो तो आप इसे जला सकते हैं और इससे ऑफिस में भी अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो दूर होगी, नौकरी में तरक्की होने लगेगी। दोस्तों, अगर आपके पास पॉसिबल ना हो तो आजकल जलाने का डिस्पेंसर आता है, तो डिस्पेंसर लगाकर उसमें डाल दीजिए, कपूर के साथ जला दीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है तो आज की रात आप चाहें तो लो बाण की 108 कुड्डी कर लीजिए और उससे आपको हवन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव होता है, घर में अगर पीड़ा है कलेश है तो वो दूर होते हैं, परिवार के सदस्यों का जीवन सुरक्षित रहता है। मिट्टी के बर्तन में कड्डा जलाकर उस पर आप केसर, जावित्री, लो बाण डाल दीजिए। सुबह शाम लगातार जलाइए। दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है कि लो बाण कैसा करामाती है। और काल रात्रि पर अगर आप ये हवन करते हैं या उनको अर्पित करते हैं इसकी धूप, तो ये कमाल माना जाता है। काल रात्रि पर आज की रात आप चाहें तो 11 सिक्के, नॉर्मल जो सिक्के कॉइन्स होते हैं, वो चढ़ा करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं।
इससे ग्रह बाधा की शांति होती है। और या फिर आप चाहें तो 12 काली मिर्च के दाने ले लीजिए, वो भी आप पुड़िया बना करके आज माँ कालरात्रि के सामने रखें, जाप करें ओम देवी कालरात्रि दिव्यै नमः। इस प्रकार से कोई भी माँ काली का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र ले लीजिए और उस 12 काली मिर्च के दाने को फिर पूरे घर में घुमाकर और अपने सभी परिवार वालों के सिर से घुमाकर घर के बाहर लोबान के साथ जला दीजिए। दोस्तों, इन काली मिर्च के दानों को आप फ्लैश भी कर सकते हैं, बाथरूम में ले जाके या रास्ते में फेंक सकते हैं या कहीं जल प्रवाह भी कर सकते हैं। आप देखेंगे जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं जो अधिक उग्र है आपके घर में, वो सभी इस लो बाण के धुएं से आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगी, नकारात्मक शक्तियों के कुप्रभाव को दूर करेगी, धन धान्य में वृद्धि करेगी, परिवार में सुख शांति का वास करेगी और ये आपके जीवन की समस्त बाधाओं से छुटकारा दिला सकते हैं। दोस्तों, लो बाण के बहुत साइंटिफिक फायदे भी हैं, इनके बारे में कभी और डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही। तो हाथ जोड़कर चलिए माँ से विनती करते हैं कि माँ आपके घर में शुभता लेकर के आए, शुभंकरी देवी आपके जीवन में, आपके घर वालों के जीवन में सभी चीज़ें शुभ शुभ करती जाए। जय माँ कालरात्रि की जय। जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगत देखूं तेरा नज़ारा, सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे, ना बीमारी, ना कोई गम, ना संकट भारी, महाकाली माँ जिसे बचाए उस पर कभी कष्ट ना आए, तू भी भक्त प्रेम से कह ले, कालरात्रि माँ तेरी जय जय, कालरात्रि माँ तेरी जय जय। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आगे आप सभी को बताऊंगी कल कन्या पूजन कैसे करना है। अष्टमी को भी कर सकते हैं आप कन्या पूजन, नवमी को भी कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 तारीख को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएगी, तो इसमें मतभेद है। आपकी जैसे सुविधा हो, इच्छा हो, आप कर सकते हैं। वैसे नवमी तिथि उदय तिथि के अनुसार 12 तारीख को ही पड़ने वाली है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय।